तो हेलो जी गाइस, आप लोग बोलोगे तुम यूट्यूब क्यों खोल कर बैठे हो। तो अभी आज तुम्हारे भाई जाने वाला है यूट्यूब पे हॉरर चीज़ें देखने, हॉरर वीडियो देखने। ओ भाई यहाँ पे क्या है, क्रीपी फोटो। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये है एक फैमिली फोटो जिसमें मॉम डैड और उनकी एक 10 साल की बेटी है, और ये फोटो साल 1948 में खींची गई थी। लेकिन इस फोटो के बारे में सबसे खौफनाक बात यह है कि इस फोटो को लेने के कुछ ही मिनट बाद इस बच्ची की मौत हो गई थी, और जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो उसके पिता ने उसकी ये फोटो जला दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी पुरानी यादों के सहारे जिए। लेकिन इसके एक हफ्ते बाद पिता को सेम वही फोटो उनके कमरे में मिली, और कुछ दिनों बाद सेम वही फोटो उन्हें उनके बेटी के स्कूल बैग से मिली, और ऐसा करते करते उन्हें घर के हर कोने में सेम वही फोटो कहीं ना कहीं पर मिलती रही। आखिरकार उन्होंने सारी फोटोज इकट्ठा किए और घर के बैकयार्ड में जला दिए, और घर को बेचने के लिए छोड़कर कहीं दूर एक किराए के घर पे रहने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि ये सब उनकी बेटी की आत्मा कर रही थी। लेकिन एक दिन जब वो काम से घर लौटे तो उनके बिस्तर पर उन्हें एक नोट मिला, और उस नोट में एक ऐसी डरावनी बात लिखी थी जिसे आप पिन कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। पहली बार देखने पर आपको दीदी वो कोई बैठा है क्या चेयर पे? अरे बैठा नहीं है, वो लग रहा है। मैंने चेयर के ऊपर बैग रखा और बैग के ऊपर ऐसे टॉवल डाली है, ध्यान से देख। लेकिन दीदी बैग और टॉवल तो इधर रखे हैं, ये साइड टेबल के ऊपर। हे भगवान, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस तिहु लोक। A few moments later, संकट हरे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हो गया आप लोगों का। वो मैं थी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए मोबाइल चला रही थी बैठ के। दीदी हो गया क्या, इधर तो इनका मोहम्मा हो रहा है। अशर की कल तुम्हारा भाई दिखाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाली मूवी। दोस्तों 5 साल हो गए हमें आपके लिए हॉरर स्टोरीज बनाते हुए। स्कैरी पंपकिन ने आपको बेहतरीन एनिमेटेड स्टोरीज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आपने भी हमें जो प्यार और समर्थन दिया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है। लेकिन दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक स्कैरी पंपकिन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो शायद बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, क्योंकि स्कैरी पंपकिन अब और भी डरावना बनने जा रहा है, और हम आपके लिए ढेर सारे सरप्राइजेस लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप हमारी अपकमिंग क्रिपी स्टोरीज और वेब सीरीज मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। रात के 10 बज गए थे। मेंटल हॉस्पिटल के रूम में एक सिस्टर रात की शिफ्ट का राउंड ले रही थी। राउंड लेते लेते वो रूम नंबर 11 के पास आके पहुंच गई। सिस्टर ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बेड पे 27 साल की खूबसूरत सी लड़की दीवार को एकटक दे धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रही थी। उसे देख सिस्टर को थोड़ा अजीब लग रहा था। कमरे के अंदर जाने के लिए उसके पैर जैसे मना कर रहे थे। उस मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे कई सारे अजीब पेशेंट्स थे, और मानसिक बीमारी वाले पेशेंट्स का ऐसे बर्ताव करना काफी आम। उस मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे कई सारे अजीब पेशेंट्स थे, और मानसिक बीमारी वाले पेशेंट्स का ऐसे बर्ताव करना काफी आम बात है। और वो एक सिस्टर थी, तो उसके लिए तो ये रोज का ही काम था। सिस्टर का उस मेंटल हॉस्पिटल में आज पहला दिन था। रात का सन्नाटा और अचानक से आती हवा के कारण होने वाली दस्तक उस खौफनाक मंजर में और भी डर पैदा कर रही थी। अंदर जाऊं या नहीं, इस गहरी सोच में वो पड़ गई थी। मन में थोड़ी सी हिम्मत कर उस सिस्टर ने अपना एक पैर अंदर बढ़ाया ही था कि तभी अचानक से वो लड़की जोर से हंसने लग गई और अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई। उसका मुंह दीवार की तरफ था। उसने अचानक से अपनी गर्दन उल्टी घुमाई और देख सिस्टर के पसीने छूट गए। उसके पैर मानो वहीं जम गए। अपने कांपते हुए हाथों से कमरे का दरवाजा बंद कर
सिस्टर दूसरे सिस्टर को आवाज लगाते हुए रिसेप्शन की तरफ दौड़ी। सुनीता सिस्टर दौड़ते हुए सिस्टर रिसेप्शन पे पहुंच जाती है। रिसेप्शन पे एक सिस्टर किसी से फोन पे बात कर रही थी। आंटी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है, हम उसका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। इतना कहकर सुनीता सिस्टर फोन रख देती है और उस दूसरी सिस्टर को देखकर कहती है, क्या हुआ रचना सिस्टर, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब रचना सिस्टर जो कुछ हुआ था वो सब सुनीता सिस्टर को बताती है। लेकिन आप किससे बात कर रही थी? अरे वही रूम नंबर 11 में जो लड़की है ना, उसी की माँ का फोन था। बेचारी रोज रात को फोन करके उसके बारे में पूछती है। कुछ ही महीनों पहले उसे यहाँ भर्ती करके चले गए। तब रचना सिस्टर जिज्ञासा भरी नजरों से सुनीता सिस्टर को देख पूछती है, आखिर हुआ क्या है उसके साथ? उसकी ये हालत कैसे हो गई? दिखने में तो काफी खूबसूरत है वो। हाँ, ऐसी हालत बस दोनों ही हालात में हो सकती है, जब कोई किसी से पागलों की तरह प्यार करे और वो उसे ना मिले, या फिर तब जब उस पे किसी रूह का साया हो। ये सुन रचना सिस्टर हैरान हो जाती है और कहती है, तो इसके साथ क्या हुआ? अफसोस दोनों। मतलब? तब सुनीता सिस्टर उसे नैना के बारे में बताने लग जाती है। नैना 27 साल की हो चुकी थी। वो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रही थी। पूरे कॉलेज में नैना से खूबसूरत लड़की और कोई भी नहीं थी। कॉलेज के सारे लड़के नैना के पीछे पागल थे, लेकिन नैना ने अपने सपनों के राजकुमार की एक अलग ही कहानी बनाई थी। वो मन ही मन रोज उसके जिंदगी में आने वाले राजकुमार के सपने सजाती थी। नैना और उसके सपनों की दुनिया असल जिंदगी से काफी अलग थी। नैना अक्सर खुद से ही बातें करती और कभी कभी जोर से हंसती। उसको देख उसके माँ और पापा बहुत परेशान थे। उनकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है और अब उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। और उन्होंने कई सारे रिश्ते भी नैना के लिए लाए, लेकिन नैना हर रिश्ते के लिए मना कर देती, ये कहकर कि वो लड़का उसके सपनों के राजकुमार जैसा नहीं है जैसा उसने सोचा है। काफी सारे रिश्तों को बार बार मना करने के कारण नैना के लिए रिश्ते आने अब बिल्कुल ना के बराबर हो गए थे। इस बात से नैना के माँ और पापा बहुत परेशान थे, लेकिन नैना इस बात से बिल्कुल अनजान अपने ही सपनों की दुनिया में मगन थी। रात का समय था। रात के लगभग 12:30 बजे थे, लेकिन नैना अभी भी जाग रही थी। उसके कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी। नैना अपने कमरे के खिड़की के पास बैठे खिड़की से बाहर देखे अकेले ही मुस्कुराते हुए अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसे अक्सर डायरी लिखने की आदत थी। उस डायरी में उसने अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में सब कुछ लिखा था। वो डायरी नैना के दिल के बहुत करीब थी, इतनी कि नैना की जान उसमें बस गई थी। वो मुस्कुराते हुए उस डायरी में कुछ लिख रही थी। नैना की ये हरकतें उसके माँ और पापा के लिए कुछ नई नहीं थी, इसलिए वो इस बात की तरफ ज्यादा गौर नहीं करते थे। अगले दिन नैना कॉलेज जाती है। आज नैना का 27वां जन्मदिन था। वो आज अपनी डायरी भी साथ ले आई थी। नैना के दोस्तों ने नैना का जन्मदिन काफी बढ़िया से मनाया। उसके ग्रुप में नैना की सबसे अच्छी दोस्त निशा और अभी कुछ महीने पहले ही दोस्ती हुए नए दोस्त ईशान और जतिन थे। दोनों मन ही मन नैना को पसंद करते थे, लेकिन ये बात दोनों ने अभी तक नैना से नहीं कही थी और ना ही एक दूसरे से। उस दिन नैना कॉलेज की लाइब्रेरी में अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और तभी अचानक उसे अपनी माँ का फोन आया। वो जल्दी जल्दी अपनी डायरी वहीं भूल गए। जतिन ने वो डायरी उठा ली और किसी का ध्यान नहीं है ये देखते हुए वो डायरी फटाक से अपने बैग में डाल ली। घर आके जतिन ने नैना की डायरी पढ़ना शुरू किया। जतिन एक एक पन्ना पढ़ता जा रहा था। वैसे वैसे उसके माथे पर एक शिकन सी आ रही थी और उसकी आंखों में एक अलग ही भाव दिख रहा था। रात के लगभग 1 बज गए थे। जतिन ने वो डायरी पूरी पढ़ ली और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए वो डायरी को टेबल के साइड पे रखकर सो गया। उधर नैना के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी
कि आज नैना बहुत परेशान थी। उसका कमरा 2 मिनट गाइस, एक चीज। हाँ, तो बताया था कि ये होया क्या यार, ये होया क्या? पता नहीं क्या होया। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्द। चैनल का नाम अगली वीडियो में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।